हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी CBT 1 के जीके के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। ये शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है जो 11 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। इस पेपर में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की जो उच्चतम और निम्नतम गुण वाली जो कोयला होती है वो कौन सी होती है, वो कौन सी किस्म की कोयला होती है जो सबसे उच्चतम क्वालिटी की है और सबसे निम्नतम क्वालिटी के है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। जो एंथ्रासाइट है वो है सबसे उच्चतम क्वालिटी के कोयला और लिग्नाइट है जो है सबसे निम्नतम क्वालिटी के कोयला। एंथ्रासाइड में 90 से 95% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है और लिग्नाइट में होती है कार्बन की मात्रा 25 से 40% के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेस्ट स्पेशल होता है उसे डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी है, वो कौन सी शॉर्टकट कुंजी अपनाया गया है? तो ये शॉर्टकट कुंजी है CTRL+Alt+V, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है जिसको 2018 में दोबारा चालू किया गया था? तो ये नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा। अप्सरा को 1956 में स्थापित किया गया था और उसको पुनः 2018 में चालू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, यानी कि मनुष्य सबसे कम से कम कितनी आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है? तो ये सुन सकता है 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उस नेटवर्क को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN, LAN, LAN। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा अंतरण के 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था रेमंड लैंड्समैन के द्वारा, रेमंड लिंड्समैन के द्वारा। इसमें होता क्या है कि जब कोई शाकाहारी जंतु उत्पादक की जब शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का जो वो यूज करता है उसका 10% भाग अन्य जो जीव होते हैं जो उसको खाते हैं उसमें जाता है, यानी कि हर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल में जब जाता है एनर्जी तो उसका 10% ही जाता है। इसी को कहते हैं 10% का नियम, जो रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। और जो पृथ्वी की जो सबसे बृहद जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है जलमंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो ये है जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है एथेनॉल के दौरान? तो ये निर्मित होता है खमीरों में अनोक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, यानी तिलचट्टे में और कीटों में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो ये होता है मैलपीगी नलिकाएं। और जो नेफ्रेडिया है तो ये उत्सर्जी अंग है एनालिडा का उत्सर्जी अंग है नेफ्रेडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1024। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी पूछा गया था, उसमें भी बताए थे। तो आज इस वीडियो में फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो 1 किलोबाइट होता है उसमें 1024 बाइट होता है। और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में एक बार अरेंज कर देते हैं, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेट्टाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट और योट्टाबाइट। आपको इस क्रम को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है, वो होती है pH 4 में। pH 4 में 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से ऑप्शन डी है जिसके सांद्रता सबसे ज़्यादा है, pH 4। क्योंकि pH का जो मान होता है ना वो माइनस में होता है। pH इक्वल टू कितना होता है? -log10H+। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और pH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? FCCB, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप, इसका निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो धामेक स्तूप का निर्माण हुआ था मौर्य वंश के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था यूके में। और ये भी बता दें कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भारत का, इसकी स्थापना हुआ था 1993 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। और मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की है? योनो कैश पॉइंट, तो ये शुरू किया गया SBI के द्वारा। SBI के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? यानी कि NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली और अटारी को। दिल्ली और अटारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। सासाराम। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था जेम्स ए हिक्की के द्वारा। जेम्स ए हिक्की के द्वारा, और वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो 1780 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 20, इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है कब? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 5 मई को। 5 मई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? यानी कि 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हरियाणा के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? यानी ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था 2019 तक? तो ये था देश इटली, इटली। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? एनडीसी, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन ए। इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुआ था एनडीसी का, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का। और ये एक वैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति का गठन। और भारत का सबसे पुराना नगर पालिका है मद्रास नगर पालिका, मद्रास नगर पालिका। और सबसे बड़ा नगर निगम है अभी वर्तमान में भारत का, वो है मुंबई नगर निगम। और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड ने शीर्ष स्थान किया, अभी भी फिनलैंड ही शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ है? ICAO का मुख्यालय कहाँ है? और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है मॉन्ट्रियल, कहाँ में? मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था सर एडवर्ड लुटियंस ने, सर एडवर्ड लुटियंस ने। ये जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, ये है प्रधानमंत्री के निवास स्थान का नाम। क्या है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री के निवास स्थान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया? यानी कि दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी है जो 6 लाख करोड़ के बाजार वैल्यू को पार कर गया? तो ये कंपनी है TCS, TCS कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल संधि अलग करती है? तो ये करती है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल ये करता है मालदीव को मिनिकॉय से अलग। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और फ्रेंड्स 9 डिग्री चैनल कवारत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है।
कावारत्ती और मिनिकॉय को। आपको ये भी बता दें कि जो कोको चैनल है, कोको चैनल वो अलग करता है उत्तरी अंडमान और म्यांमार को, उत्तरी अंडमान और म्यांमार को कोको चैनल। अगला प्रश्न है कि कांशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कांशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो एक की थी बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, और इसकी स्थापना हुआ था 1984 में, 1984 में। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल है, टोटल है 8। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 8। क्वेश्चन नंबर है 32 में पूछा गया है कि भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 1932 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। यानी कि 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और फ्रेंड्स अभी वर्तमान में टोटल सरकारी बैंकों की संख्या है 12, यानी कि 12। वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या है 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था किसे? 2021 में। तो ये किया गया था कल्बे सादिक को, कल्बे सादिक को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स एक किला है अखनूर का किला, अखनूर का किला। क्वेश्चन नंबर 35, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो फ्रेंड्स ये बंगाली अखबार था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और इसका प्रारंभ हुआ था 1821 में, 1821 में। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और मराठा, ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादन किया गया था। और ये जुगांतर है, ये किया गया था वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा, वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह कालबेलिया लोकगीत ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया। तो फ्रेंड्स कालबेलिया संबंधित है राजस्थान से, राजस्थान से। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।